अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे देखने वालों को जी। रमज़ान मुबारक जो है वो बिल्कुल करीब है जी, एंड होने को। अल्लाह पाक सबकी इबादत कबूल फरमाए। हमारे पास पेयर है गोल्ड का और H4 का। टाइम फ्रेम आज संडे है और इस्लामाबाद में रात के 10:04 हो चुके हैं। 27वां रोज़ा है आज माशाल्लाह से। अच्छा जी, कल के दिन में भी और आगे पूरा वीक ही न्यूज़ अच्छी खासी हैं। एक टेक्निकल पॉइंट शेयर करना है कि डिमांड एंड सप्लाई को ट्रेड कैसे किया जाता है, उसके बाद साइन ऑफ इंशाल्लाह। बहुत सारे आजकल क्लासेस चल रही हैं बुखारी अकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप देख रहे हैं अभी स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल। यहाँ पे एक बात, चाहे वो डिमांड सप्लाई वाले हों, चाहे वो कोर मेथड वाले हों, प्रीवियस जितनी भी हिस्ट्री होती है हमेशा याद रखा करें कि मार्केट अपनी हिस्ट्री दोहराती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट डिप गई थी तो अप नहीं गई, तो अप गई तो डिप नहीं होता है, टाइम लगता है। जब हम लोगों ने फॉरेक्स शुरू की थी तो 1100 समथिंग के ऊपर होता था गोल्ड शरीफ जो है, 1100 समथिंग। ठीक है, यहाँ पे देखें तो एक पुरानी एक डिमांड थी और मार्केट काफ़ी टाइम बाद उसके ऊपर आई। अगर डेट्स में चले जाएं तो ये डिमांड जो हमारी माशाल्लाह बनी थी 7 मार्च को, आई थिंक सो 7-8 मार्च को, और इसने टैप किया आगे मार्च के बाद, फिर अक्टूबर में आके। ठीक है, अब होता क्या है, होता यह है कि मार्च ही था ना, कोई और तो नहीं था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाके अब दोबारा इसकी सारे ये सोच रहे थे कि ऊपर ये वाला जो रिजेक्शन एरिया है, ठीक है, ऑल टाइम हाई गोल्ड उस टाइम तक यहीं गया था। फिर मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की या नहीं की, वो एक अलग एक सब्जेक्ट है पूरा डिस्कस करने वाला। इसके ऊपर क्लोजिंग हुई थी। बात ये डिस्कस करनी है आप लोग, चाहे वो बाइंग सेटअप हो चाहे वो सेलिंग सेटअप हो, सबसे कम अज़ कम आप अपना रिस्क जो है उसको मैनेज करें। आपने यहाँ से बाय करना है एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और आपकी जो है वो बाय की कैंडल है ये वाली, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेटअप आपका बाइंग कैंडल का। तो आपने क्या करना है, आपने इस बाइंग कैंडल का सेटअप इस तरह ड्रा करना होता है कि आपका रिस्क कम अज़ कम जितना कम हो सके, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अब बाइंग जोन्स जो है हम निकाल लेते हैं अप एंड डाउन से, ज़री बात है। डिमांड मार्क करने का या ऑर्डर जोन मार्क करने का ये बेस एरिया होता है। जैसे अब ये 1564 से लेके 1664 तक मैं समझ लेता हूँ 1000 पॉइंट्स बन जाते हैं। तो इसका अपना रिस्क कैसे रिवार्ड, रिस्क और रिवार्ड कैसे सेट किया जाता है, ये हमारा टाइम फ्रेम जो है माशाल्लाह से बड़े टाइम फ्रेम का है, H4 का, D1 का। इसी तरह मैं आगे एक और एक सिनेरियो बना दूँ तो ये ख़त्म हो के जब इसको हम H4 में लेके आएंगे तो ये रिस्क जो है वो कम हो जाता है इस तरह। और ये हकीकत मैं आपको मार्केट में दिखा भी सकता हूँ, टाइम हो तो इंशाल्लाह वो भी वीडियोस आएंगे ईद के बाद प्रॉपर, क्योंकि वर्किंग के ऊपर टाइम होना है। अब ये जो रिस्क है ये आपका कम हो जाता है। मैं इसके ऊपर पूरा पूरा वर्क कर चुका हूँ और इसके रिज़ल्ट्स भी हैं। ठीक है, अरे भाई तुझे रिमूव नहीं किया था। अब सिंपली एक बात बता रहा हूँ ना, सिंपली यहाँ पे अब ऐसे, अब ये और कम हो गया। अब इसी तरह इसको H1 में लेके आते हैं, फिर और कम हो जाता है। हमने करना क्या होता है, अब ये डिमांड थी ना ये वाली, ये बैकग्राउंड पे अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे एक डिमांड जोन था, यहाँ पे ये एक बेस कैंडल थी छोटे वाली और इसका अपर जोन ये था। ठीक है, अगर विक्स में मार्क करें तो अब ये था 1809 और 1825। ठीक है, 160 पिप्स का। अब 160 पिप्स एक ट्रेडर जो है ना वो होल्ड नहीं करता। ठीक है, अब इसको हम अगर इस जोन को ले लें कि हमारे पास ये बाइंग जोन पॉसिबल था, तो इसको H4 में जाके हमेशा याद रखें बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस का फ़ायदा बड़ा होता है। अगर किसी को ये बात समझ आ रही है तो वो एग्री करेगा कि बड़े टाइम फ्रेम का बहुत फ़ायदा होता है। मल्टी टाइम फ्रेम होते हैं ना। फिर यहाँ पे, अब यहाँ भी अगर देखें तो पीछे जो डिमांड हमारी थी उसको मार्केट को रिफ़ाइन करना भी बड़ा एक आर्ट है पूरा पूरा। तो यहाँ पे हमसे सबसे डीप जो कैंडल है वो SL हंटिंग करने वाली कैंडल वो यहाँ पे चली जाती है इधर। ठीक, अब 9 और 12 30 पिप्स का आ जाता है। सम टाइम ऐसे होता है
कि किसी बंदे को एक बात नहीं बात समझ लगती, तो बजाय इसके कि कमेंट्स करे, नेगेटिव बात फैलाए, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है उसमें डिस्क्रिप्शन में, वो दे दिया करे, अपना ओपिनियन दे दिया करे ताकि इधर। अच्छा, अब देखें वो जो 9 और 25 का था वो 9 और 12 के ऊपर आ गया। अब कितना रिड्यूस हो गया, 30 पिप्स तक आ गया। मैं एंट्री कैसे लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका डिमांड जोन है ना, ये तो मैं हमेशा इसका टॉप और बॉटम अगर निकालता हूँ ना, एग्ज़ाम्पल देख रहा हूँ, यहाँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिमांड जोन मार्क करूँगा, तो मैं ऊपर वाली विक निकाल दूँगा, नीचे वाली विक डालूँगा, ठीक है। अब ये 1751 से लेके 1772 तक है, तकरीबन 200 पिप्स। अब 200 पिप्स कोई बंदा एंट्री नहीं लेता, ठीक है। मैं सबसे पहले इसको रिफ़ाइन करके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल ले आता हूँ। मैंने 2-4 स्टूडेंट्स जो अभी लास्ट कोर्स कंप्लीट करके गया, उनको भी इस चीज़ के बारे में बताया था फिज़िकल क्लासेस में। अब मैं अपना रिस्क जो है वो कम से कम कर रहा हूँ। अब 51 और 67 में ठीक हो गया। अब छोटा टाइम फ्रेम मज़ीद M15 के ऊपर, हम लास्ट M15 के ऊपर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा हमने नीचे नहीं जाना, ठीक है। अब यहाँ पे आके रिस्क हमारा कितना हो गया, 100 पिप्स का। 100 पिप्स में से भी एंट्री लेने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। और फैबो यहाँ पे नहीं पड़ी हुई, निकालनी पड़ेगी, ये रही, ये टॉप और बॉटम निकाल लिया। अब देखना इधर एंट्री कैसे लेनी होती, ठीक है। मैं हाई और लो इसका निकाल रहा हूँ, ठीक है, हाई लो निकाल रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये रहा। अब यहाँ पे अगर प्राइसेस देखी जाए तो कोने में यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, ये वाले प्राइस 55 है और लो प्राइस 51 है, ये 40 पिप्स का गैप आ गया। अब यहाँ पे भी मैं एंट्री नहीं लेता, ये मैं आपको नहीं देता सिग्नल, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका निकालता हूँ गोल्डन जोन फाइबो का। अब बाय करना है ना हमने, तो बाय का क्या सिनेरियो करना होता है, हमने लो से बाय करना होता है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट हमारे जोन से ये पहले रिजेक्ट होके गई थी, अब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता आ रही है जोन में। तो ऐसे नहीं है कि फटाफट एंट्री ले लेनी है, नहीं ऐसे नहीं है, यहाँ भी चली जाती है, थोड़े अरसे बाद, थोड़े टाइम बाद मार्केट क्या करती है, इस गोल्डन जोन से बाइंग करनी है तो इस गोल्डन जोन से नीचे यहाँ से। अब यहाँ से अगर रिस्क मैनेज करें ना, तो हमारा जो इसका लो है, इसका टॉप भी मार लें तो भी कोई मसला नहीं है। 51 नीचे वाला था आई थिंक सो, और ऊपर वाला 56, तो ये 50 पिप्स का रह गया। अब 50 पिप्स में से आपने क्या करना है, इस नीचे वाले जोन का जो मिड है, नीचे वाले जोन का जो मिड है, इस गोल्डन से जो मिड निकलता है उसमें से आपने कहीं ना कहीं एंट्री ले लेनी। अब यहाँ पे एंट्री लेने का तरीका क्या है, हाउ टू ट्रेड, यहाँ पे आपने रिजेक्शन कैंडल देखनी होती है। रिजेक्शन कैंडल कैसे आएगी, इस तरह क्लोजिंग लगेगी, ठीक है, एक बाइंग स्ट्रॉन्ग कैंडल की, और नीचे से रिजेक्शन शो करना शुरू कर दी मार्केट, जिसको कोई सीनियर हमारे जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है वो भी हमारे सीनियर नहीं, मेरे सीनियर जैसे मैं कह सकता हूँ, मेरी बात है, जिनको मैं देख रहा हूँ उन्हीं की बात कर सकता हूँ। इस तरह की कैंडल्स बनाना शुरू कर देती है मार्केट, ठीक है। तो वो समझ लें कि मार्केट की रिजेक्शन पावरफुल हो गई है। जैसे ही कोई ट्रेड आपको कैंडल, यहाँ पे कैंडलिस्टिक पॉइंट्स नज़र आते हैं प्राइस एक्शन मेथड के, तो आप इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब रियल मार्केट में अगर चार्ट के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने बैक हिस्ट्री कोई नहीं दिखानी, कोई और मैं अगर देख लूँ तो आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बाय के लिए बाइंग इतनी ज़्यादा हुई हुई है, जैसे अब ये था मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर किया था इसने, ठीक है, इंड्यूस किया था, उसके बाद हमारा नज़दीक तरीन ये डीप पॉइंट था, तो हमने बाय करना था इसको। अब इसको बाय करने का आसान तरीका हमारे पास क्या था, हम इसको सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाएं, M15 पे, अल्लाह करे लब जावे हूँ। अब देखें यहाँ से जिस भाई ने बाय किया होगा, ये टॉप इसका है,
ठीक है, और ये बॉटम है। अब ये 150 पिप्स का बांधना है, नहीं करना बाय। हमने क्या निकालना है इसका, गोल्डन ऑप्शन तो है ना हमारे पास, ये देखें, या फिर गोल्डन जोन या फिर आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब गोल्डन जोन की बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या बनी, ये ले। अब जिस बंदे ने 64 से बाय करा और जिसने 58-57 से बाय करा, फ़र्क तो होगा। अब इसमें आजकल जो आपकी क्लासेस चल रही हैं उसमें एक सब्जेक्ट डिस्कस किया जा रहा है, ये एक बेस है, यहाँ से बाय किया जाता है। तो कुछ लोग इसका पता नहीं क्या उनको पढ़ाया, तो मैं तो नहीं कहता हूँ पढ़ाया गया है। अब यहाँ पे उन्होंने SOS पता नहीं कैसे मार्क किए होते हैं। भाई ठीक है, माना जितना कि मुझे आता है, यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के लिए भी कुछ चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। जैसे ये लो था ना ये वाला, तो ये लो शिफ्ट होगा इधर, ये जब इसका नया लो बना तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो आप साथ में बताया भी करें, बस एनएल से ज़्यादा पोस्ट कर देते हैं, बस ठीक है जी। जब तक मार्केट इंटरनल हाई नहीं ब्रेक करती तो मार्केट वैलिड नहीं तस्वर की जाती। यहाँ पे आप जाके ये आप इंशाल्लाह फ्यूचर में सीख ही जाएंगे, आज नहीं तो कल सीखना तो है ही। यहाँ पे SOS होता है, पहली अटैम्प्ट जो होती है जब लो मारती है मार्केट, नया लो नहीं ब्रेक करती, तो ये आपका प्रोग्राम इधर जो है वो लोएस्ट लो हो जाता है, और यहाँ से मार्केट जो चल रही होती है वहाँ पे क्या होता है, हाईएस्ट हाई। जब हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो के दरमियान मार्केट SOS कर जाती है तो बहुत ज़्यादा इंश्योर करने के लिए ज़रूरत ये होता है कि आप इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आपका भी बॉस हो गया है तो फिर आप क्या करेंगे, अब बॉस से नीचे नीचे आप कहीं ना कहीं इधर अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये बेशक ऊपर हो मसला नहीं है, मार्केट शॉर्ट बेसिस पे यहाँ पे आएगी, देन आप अपना रिस्क मैनेज करके M15 का इंटरनल हाई रख के बाय करेंगे। हमेशा याद रखें जो पहले कैंडल्स को रिफ़ाइन करने का तरीका सिखाया है उसको मुकम्मल आप जांच पड़ताल करने के बाद ही ट्रेड करेंगे। ये रेड कैंडल हमारी डिमांड थी, हमने एकदम से एग्रेसिव बाय नहीं किया, हमने इसको क्या करना, हमने इसको उठा के ये रेड कैंडल का टॉप और बॉटम निकाला, ठीक है। अब इसका हाई और लो जो है यहाँ पे नज़र आ रहा होगा प्राइजेज़ में, नहीं नज़र आ रहा तो मैं यहाँ से निकाल 2264 और 68, और ऊपर वाला 2264 और 2272। अब 64 में 6 और 2 80 पिप्स, कोई भी नहीं, मेरे ख्याल में ट्रेडर को चाहिए नहीं 80 पिप्स का पंगा ले। ट्रेडर पंगा लेगा यहाँ पे और उठा के इसको रखेगा यहाँ पे, ताकि उसको अपना लॉस कम से कम नज़र आए। वो टच एंड गो वाली ट्रेड नहीं होती वो। बाकी रही बात नेक्स्ट गोल्ड मूव्स की, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके नीचे नीचे डीप कैंडल्स कोई नहीं है, ये लिक्विडेट कैंडल्स हैं, ये वाली जो इधर पीछे माल मताल पड़ा था, इस कैंडल इन कैंडल्स का तमाम इन कैंडल्स का यहाँ तक का ये ऐसा लैंडिंग करके सारा कुछ ऊपर लेगी, या लिक्विडिटी लेगी है। अब देखते हैं मार्केट नया क्या सिनेरियो बनाती है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पूरी वॉच करेंगे तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना काफ़ी, अल्लाह हाफ़िज़।